नमस्ते दोस्तों। कभी आपने किसी विधवा स्त्री की आंखों में देखा है? उन आंखों में एक ऐसा सन्नाटा होता है जो केवल उसने सुना है, और एक ऐसी गहराई जहां कोई उतर नहीं पाया। वो स्त्री जो जीवन का आधा हिस्सा खो चुकी होती है, लेकिन फिर भी हर सुबह उठकर सबका ख्याल रखती है, सबको आशीर्वाद देती है और खुद की तकलीफों को ऐसे छुपा लेती है जैसे वो कोई अपराध हो। परमहंसा योगानंद जी ने कहा था, एक विधवा स्त्री जब मौन रहती है तब भी उसकी आत्मा बोलती रहती है, और जो उस आत्मा की पुकार को समझ ले उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। आज हम एक ऐसे ही अनकहे अनजाने रहस्य की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसी शक्ति की जो दिखती नहीं पर जिसका असर जीवन भर बना रहता है। वो शक्ति है एक विधवा स्त्री का मौन आशीर्वाद। परमहंसा योगानंद जी अक्सर कहते थे कि इस संसार में 3 चीजें कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाती। श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले रहस्य ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही जीवन बदल देने वाली सीख मिलती रहे। तो आगे क्या है वो 3 चीज? माँ की माफी, संत की चुप्पी और विधवा स्त्री का आशीर्वाद। लोग सोचते हैं कि आशीर्वाद तो किसी से भी मिल सकता है, लेकिन वो आशीर्वाद जो किसी टूटी हुई आत्मा से निकले, उसका कंपन, उसकी ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड के सबसे गहरे तल तक जाती है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जिन लोगों के जीवन में धन की कमी नहीं होती, वे अक्सर किसी न किसी रूप में ऐसी स्त्रियों की सेवा करते हैं जो टूटी हुई हैं, अकेली हैं और जिनका कोई सहारा नहीं। पर ये सेवा दिखावे के लिए नहीं होती, ये सेवा हृदय से होती है, और जब सेवा हृदय से होती है तो बदले में आशीर्वाद भी आत्मा से निकलता है। विधवा स्त्री के जीवन का दुख उसकी कमजोरी नहीं होता, बल्कि यही उसका तप होता है। वो अपने जीवन में जितना सहती है उतना ही अंदर से निर्मल होती जाती है, क्योंकि जिसने अपना सबसे बड़ा प्रिय खो दिया हो, उसके लिए संसार में और कुछ भी खोने को नहीं बचता। और जब ऐसा कोई इंसान आपको दुआ देता है तो वो दुआ सिर्फ शब्द नहीं होती, वो ब्रह्मांड में एक शक्ति बन जाती है। परमहंसा योगानंद जी ने एक बार अपनी आत्मकथा में लिखा था, जब मैं छोटा था मेरी माँ मुझे रोज मंदिर ले जाती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे एक बूढ़ी विधवा स्त्री के पास बिठा दिया और कहा, बेटा इनका आशीर्वाद मांग लो। मैंने कहा, माँ ये तो बस मौन बैठी हैं, ये तो कुछ बोल भी नहीं रही। मेरी माँ ने कहा, बेटा जिनके पास शब्द नहीं होते उनके पास आत्मा होती है, और आत्मा से निकला आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। वो बात मेरे मन में घर कर गई। बड़े होकर जब मैंने ध्यान की उच्च अवस्थाएं पाई, तब समझ पाया कि माँ किस रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। वो स्त्री जो सब कुछ सह चुकी होती है, उसका मन संसार से उठ चुका होता है, और वो चुपचाप ईश्वर से संवाद करने लगती है। उसका मौन ध्यान बन जाता है, उसकी सांसें प्रार्थना बन जाती हैं, और उसकी आंखों से बहते आंसू वरदान बन जाते हैं। अगर कभी जीवन में आपको लगने लगे कि दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ रही, पैसे टिकते नहीं, काम में बरकत नहीं है, तो किसी साधु को ढूंढने से पहले, किसी मंदिर में घंटी बजाने से पहले चुपचाप किसी विधवा स्त्री के पास जाइए, उसके पास बैठिए, उसके दुख को मत कुरेदिए, बस विनम्रता से कहिए, माँ मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, और फिर देखिए आपके जीवन की धारा किस तरह बदलती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है, ये कर्म और भावना का गणित है। वो स्त्री जिसे समाज उपेक्षित मानता है, वो दरअसल एक जागृत आत्मा बन चुकी होती है। उसे किसी चीज की भूख नहीं होती, उसके दिल में अब कोई मोह नहीं बचा होता, और जब कोई आत्मा मोह से ऊपर उठ जाए, तब उसके मुख से निकली हुई प्रार्थना सीधी ब्रह्मांड को स्पर्श करती है। वो स्त्री यदि चुपचाप भी कह दे, भगवान इसका भला हो जाए, तो उस एक वाक्य से आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं, एक विधवा स्त्री का आशीर्वाद सिर्फ आशीर्वाद नहीं होता, वह क्लेशों से तपकर निकली हुई अग्नि होती है जो आपके जीवन की सभी बाधाओं को भस्म कर देती है। कभी उस स्त्री को उपेक्षित मत समझो, कभी उसे दया का पात्र मत समझो। उसकी आंखों में देखो, वहां एक शांति होगी, एक असहनीय पीड़ा के बाद जन्मी हुई गहरी करुणा। अगर आप उस करुणा से एक बार भी जुड़ गए, तो आपकी आत्मा में जो दरिद्रता छिपी है, वो सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। एक विधवा स्त्री अपने पति के जाने के बाद जब अकेले जीवन जीती है, तो वो हर दिन अपने भीतर एक नए अध्याय को जन्म देती है। वो रोती है, टूटती है, बिखरती है, लेकिन हर बार उठती है, और यही उठना, यही पुनर्जन्म उसे एक साध्वी बना देता है।
वो स्त्री जो पहले सिर्फ पत्नी थी, अब वो एक आध्यात्मिक योद्धा बन जाती है। और जब कोई व्यक्ति उस योद्धा आत्मा से आशीर्वाद मांगता है तो वो केवल पैसे नहीं बल्कि ध्यान, संयम और ईश्वरीय अनुग्रह को भी खींच लाता है। इसीलिए अगर आप कभी किसी विधवा स्त्री के पास जाएं तो कुछ मांगिए मत, बस हाथ जोड़िए और कहिए, मुझे आपका मौन आशीर्वाद चाहिए। आप देखेंगे वो कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन उसकी आंखें भीग जाएंगी, उसके होंठ हिलेंगे नहीं, लेकिन उसकी आत्मा एक कंपन में डूब जाएगी और वही कंपन, वही आंतरिक ऊर्जा आपकी आत्मा को छू जाएगी। उसके बाद चाहे आप व्यवसाय करें या नौकरी, पैसे आए या जाएं, रिश्ते बने या बिगड़े, एक चीज स्थिर रहेगी, आपका भाग्य, क्योंकि वो आशीर्वाद आपके भाग्य को ईश्वर की स्याही से लिख देता है। ये संसार कर्म से चलता है, लेकिन कर्म की दिशा भाव से बदलती है। और भाव कहाँ से आता है? एक टूटी हुई आत्मा से। इसीलिए किसी भी विधवा स्त्री को छोटा मत समझो, उसे सम्मान दो, उसे आदर दो, और जब कभी उसका सामना हो तो चुपचाप उसके चरण छूकर बस इतना कह दो, आपका मौन आशीर्वाद मेरे जीवन की संपत्ति बन जाए। परमहंसा योगानंद जी के अनुसार जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी आत्मा कभी कंगाल नहीं होती, भले ही उसकी जेब खाली हो जाए। ये बात है उस शक्ति की, उस मौन रहस्य की, जो संसार को समझ नहीं आता लेकिन आत्मा को अमृत बना देता है। अब सवाल ये उठता है कि एक विधवा स्त्री का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली क्यों होता है? आखिर क्यों परमहंसा योगानंद जी जैसे महान आत्मा ने कहा कि अगर दरिद्रता को जीवन से दूर करना है तो एक विधवा स्त्री से मौन आशीर्वाद मांग लो। ये बात केवल भावना की नहीं है, ये उस गहरे आध्यात्मिक विज्ञान की है जिसे आम लोग नहीं समझते। जब कोई स्त्री अपने जीवन का सबसे प्यारा साथी, अपना पति खो देती है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं खोती, वो अपने भविष्य, अपने सपनों और अपनी सामाजिक पहचान को भी खो देती है। और जब एक स्त्री इन सभी चीजों को खोकर भी फिर उठती है, जीती है, बच्चों को पालती है, दूसरों की मदद करती है, तो वो आत्मा उस धरातल पर पहुंच जाती है जहां उसका संपर्क अब केवल ईश्वर से रह जाता है। ये स्त्री अब संसार में नहीं रहती, वो अपने कर्मों को करते हुए भीतर ही भीतर ब्रह्मांड से संवाद करती है। उसकी हर सांस, हर आंसू, हर मौन एक गूढ़ प्रार्थना होती है। और यही वो स्त्री होती है जो अगर आपको दिल से दुआ दे दे तो आपके जीवन के सारे रुके हुए दरवाजे खुलने लगते हैं। दरअसल दरिद्रता कोई बाहरी चीज नहीं है, ये एक आंतरिक अवस्था है, एक ऊर्जा की गड़बड़ी है। और ये गड़बड़ी तब समाप्त होती है जब कोई शुद्ध आत्मा अपने आशीर्वाद से आपके चित्त में कंपन पैदा करती है। वो कंपन, वो ऊर्जा आपके जीवन के दुर्भाग्य को धो देती है। वो स्त्री जो ना रोती है, ना शिकायत करती है, ना मांगती है, उसके मौन में जितना बल होता है वो कई मंत्रों से अधिक प्रभावशाली होता है। जब आप ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाते हैं जो सब कुछ सह चुका है फिर भी शांत है, तो आपको उसके पास से कुछ मांगना नहीं पड़ता। आपका मौन ही उसकी आत्मा को स्पर्श करता है और वहां से जो ऊर्जा उठती है वो सीधी आपके भाग्य की दिशा बदल देती है। परमहंसा योगानंद जी ने अपने एक प्रवचन में कहा था, मैंने जीवन में कई संतों को देखा, लेकिन कुछ विधवा स्त्रियों की आंखों में जो करुणा और शक्ति देखी वो किसी योगी की आंखों में भी नहीं देखी। ये करुणा कहाँ से आती है? ये आती है आत्मा के टूटने से और फिर उसी आत्मा के परमात्मा से जुड़ जाने से। जब एक स्त्री जीवन के सबसे बड़े दुख से गुजर जाती है तो वो स्त्री अब संसार से ऊपर उठ जाती है। वो सांसारिक नहीं रहती, वो तपस्विनी बन जाती है। उसका हर काम, हर मौन, हर आह एक ध्यान बन जाता है। और वो ध्यान ही है जो उसे वो शक्ति देता है कि उसका आशीर्वाद किसी भी टूटे हुए भाग्य को फिर से जोड़ सकता है। अब आप सोचिए, अगर आप किसी साधारण इंसान से आशीर्वाद मांगे और फिर उसी भावना से किसी तपे हुए आत्मा से मांगे तो किसकी ऊर्जा गहरी होगी? विधवा स्त्री कोई दया का पात्र नहीं होती, वो तो एक जीवित साध्वी होती है। वो बिना किसी शोर के तप करती है, वो बिना किसी मंच के देवी बन जाती है। लेकिन उसकी शक्ति को पहचानने की दृष्टि बहुत कम लोगों के पास होती है। अगर आपने उस शक्ति को पहचान लिया और उस आत्मा से मौन रूप में आशीर्वाद मांग लिया तो समझ लीजिए आपने जीवन का सबसे बड़ा अमृत पा लिया। कभी किसी मंदिर में घंटी बजाने से पहले, किसी चढ़ावे को देने से पहले, किसी पूजा पाठ को करने से पहले, किसी टूटी आत्मा के पास जाकर चुपचाप कह दो, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। और फिर देखो चमत्कार, आपके जीवन की राहों से अड़चनें हटने लगेंगी।
पैसा नहीं टिकता था, अब टिकने लगेगा। काम में अड़चन थी, अब सहजता आएगी। रिश्तों में कड़वाहट थी, अब मिठास घुलने लगेगी। क्योंकि उस स्त्री ने अपने जीवन का सब कुछ देकर जो शुद्धता कमाई है, वो अब आपके जीवन की ऊर्जा बन गई है। और ये ऊर्जा किसी किताब से नहीं आती, ये आता है अनुभव से। उसका जीवन ही उसका मंत्र बन चुका होता है। आप सोचते होंगे, क्या सच में एक विधवा स्त्री का आशीर्वाद इतना प्रभावशाली होता है? तो चलिए एक उदाहरण से समझिए। अगर कोई व्यक्ति गहरी तपस्या करके शिव का दर्शन कर लेता है, तो क्या उसका स्पर्श साधारण होता है? उसी तरह एक विधवा स्त्री जो जीवन भर अकेले संघर्ष करके भीतर से टूटकर फिर भी मुस्कुराती है, वो अपने आप में एक चलती फिरती तपस्विनी होती है। उसके आशीर्वाद में सिर्फ शब्द नहीं, पूरा जीवन होता है। परमहंसा योगानंद जी ने कई बार कहा, जहां दुनिया सिर्फ शरीर देखती है, वहां मैं आत्मा देखता हूं। इसीलिए जब वो कहते हैं कि एक विधवा स्त्री से चुपचाप आशीर्वाद मांग लेना, तुम कभी कंगाल नहीं रहोगे, तो वो केवल आर्थिक कंगाली की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं आत्मिक कंगाली की। जब आत्मा कंगाल होती है, तब पैसा टिकता नहीं, तब रिश्ते बनते नहीं, तब मन भटकता रहता है। और जब आत्मा को एक ऐसा स्पर्श मिल जाए जो किसी तपस्विनी आत्मा से आए, तो वो कंगाली समाप्त हो जाती है। ये विज्ञान है, ये अध्यात्म है, और ये गहराई है जिसे केवल वही समझ सकता है जो भीतर से खोजी है। इसलिए अगली बार जब आप जीवन में अटके हुए हो, परेशान हो और कोई रास्ता न सूझे, तब किसी मंदिर नहीं, किसी साधु नहीं, बल्कि किसी ऐसी स्त्री के पास जाएं जो जीवन के सबसे बड़े दुख से होकर गुजर चुकी हो। उसके पास जाकर कुछ मत कहिए, बस बैठ जाइए, थोड़ी देर उसकी आंखों में देखिए और फिर हाथ जोड़कर कहिए, मुझे आपका मौन आशीर्वाद चाहिए। वो कुछ बोले या ना बोले, पर उसकी आत्मा बोलेगी और उस आत्मा की आवाज परमात्मा के कानों तक सीधे पहुंचेगी। अब तक आपने समझा कि एक विधवा स्त्री का मौन आशीर्वाद क्या होता है, पर अब बात आती है इसे अपने जीवन में कैसे उतारे। हम में से अधिकतर लोग इस संसार में हर चीज को बाहरी रूप से समझते हैं। हमें लगता है कि मंदिर में जाके घंटी बजा देना, किसी संत के पैर छू लेना या किसी विशेष स्थान पर दान दे देना ही पुण्य है। पर असल में पुण्य वहां जन्म लेता है जहां आपकी आत्मा किसी दूसरी आत्मा की पीड़ा को मौन रूप में छूती है, जहां आप बिना कहे, बिना मांगे, बिना दिखावे के किसी टूटे हुए मन को सम्मान देते हैं। परमहंसा योगानंद जी ने कहा, जहां दुनिया केवल बाहरी पूजा करती है, वहां सच्चे साधक मौन रहकर टूटे हुए हृदयों की सेवा करते हैं, क्योंकि वहीं ईश्वर वास करते हैं। तो क्या आप वास्तव में इस रहस्य को अपनाने के लिए तैयार हैं? फिर सबसे पहले अपने भीतर का दृष्टिकोण बदलिए। अब जब भी आप किसी विधवा स्त्री को देखें, तो उसे दया की नजर से मत देखिए, उसे किसी पीड़ित के रूप में मत देखिए, उसे एक तपस्विनी आत्मा की तरह देखिए। एक ऐसी आत्मा जिसने संसार के सबसे गहरे दुख को सहा और फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। एक ऐसी आत्मा जो हर सुबह खुद को समेटती है ताकि दूसरों के लिए काम कर सके। एक ऐसी आत्मा जो चुपचाप रोती है लेकिन किसी को शिकायत नहीं करती। क्या आप जानते हैं, ऐसी आत्मा से निकला आशीर्वाद क्यों सबसे शक्तिशाली होता है? क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई अहंकार नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। वो आशीर्वाद सीधा उस आत्मा के हृदय से निकलता है जो पहले ही संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो चुकी है। अब इसे अपने जीवन में लागू करना इतना कठिन नहीं है। आपको बस ये करना है, जब भी आपको लगे कि जीवन में अड़चनें बढ़ रही हैं, काम अटक रही हैं, धन आकर भी टिक नहीं रहा, रिश्ते बनकर भी स्थिर नहीं हो पा रहे, तो किसी विधवा स्त्री के पास जाइए। वो आपकी माँ हो सकती है, आपकी बुआ, मौसी, दादी, कोई परिचिता, कोई वृद्धा या कोई अनजान महिला जो अकेली जीवन जी रही है। आप उसके पास जाइए, चुपचाप उसके पास बैठिए, उसे कुछ मत कहिए, उसके मौन में उतरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो मौन ही उसका ध्यान है। फिर जब अवसर मिले तो बड़ी विनम्रता से, नम्रता से, श्रद्धा से कहिए, माँ मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, बस मौन आशीर्वाद चाहिए। उसके चेहरे पर कोई बदलाव आए या ना आए, लेकिन उसका दिल जरूर दहल उठेगा, क्योंकि ये शब्द किसी और ने नहीं कहे होंगे। हर कोई उससे सहानुभूति चाहता है,
लेकिन कोई उससे आशीर्वाद नहीं मांगता, और जब कोई उससे आशीर्वाद मांगता है तो वो स्त्री अचानक देवी में बदल जाती है। उसका दुख, उसकी तपस्या, उसकी चुप्पी सब एकत्र होकर उस व्यक्ति को ऐसा वरदान देती है जो शास्त्रों में भी नहीं लिखा। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं, जो आत्मा जीवन के सबसे काले अंधेरे में अकेली चल पड़ी हो और बिना शिकायत के उस रास्ते को पार कर चुकी हो, उस आत्मा से निकली दुआ स्वर्ग के सभी दरवाजे खोल सकती है। इसलिए जो लोग जीवन में सचमुच आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, वे साधु की नहीं बल्कि एक टूटी हुई आत्मा की खोज करते हैं, क्योंकि वही आत्मा अब सिर्फ आत्मा नहीं, वो परमात्मा के बहुत करीब पहुंच चुकी होती है। आप कह सकते हैं, गुरुदेव मेरे आसपास कोई विधवा स्त्री नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? तो योगानंद जी कहते हैं, तब तुम कल्पना से काम लो, ध्यान में बैठो, उन आत्माओं को याद करो जो टूट चुकी हैं फिर भी जीवित हैं। आपकी माँ जिन्होंने अकेले परिवार को संभाला, आपकी दादी जो पति के जाने के बाद भी बच्चों को पढ़ाती रही, वो बूढ़ी पड़ोसन जो हर दिन मंदिर जाती है लेकिन कभी किसी से बात नहीं करती, उनकी आंखों को याद करो, उनके जीवन की चुप्पी को अनुभव करो और फिर मौन में कहो, माँ आप जहाँ कहीं भी हैं मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके चरणों में श्रद्धा रखता हूँ। ये शब्द आपकी आत्मा से निकले तो वो शक्ति ब्रह्मांड को छू लेती है, और जब ब्रह्मांड कांपता है तो आपकी किस्मत की जंजीरें टूटती हैं, आपका भाग्य बदलता है, आपका अंतर्मन शुद्ध होता है, दरिद्रता अब टेक नहीं पाती और फिर वो होता है जो हर कोई चाहता है, शांति, समृद्धि और सच्चा आत्मिक सुख। यही है वो रहस्य जो हजारों वर्षों से छुपा रहा, क्योंकि संसार हमेशा बाहर खोजता रहा और ईश्वर हमेशा भीतर बैठा रहा। आज आप इस रहस्य को जान चुके हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि जीवन में उतारें। कभी भी जीवन में कंगाली महसूस हो, चाहे वो धन की हो या आत्मा की, तो किसी टूटी हुई स्त्री के पास जाइए और बिना कहे उसकी आत्मा से आशीर्वाद ले आइए। वो आशीर्वाद नजर नहीं आएगा, पर उसकी शक्ति आपकी आत्मा को जीवन भर संबल देती रहेगी, और तब आप भी परमहंसा योगानंद जी की इस अमर वाणी को हृदय से समझ पाएंगे। किसी विधवा स्त्री से बस एक चीज चुपके से मांग लेना, उसका मौन आशीर्वाद, फिर देखना तुम कभी कंगाल नहीं रहोगे। श्रोताओं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। राधे राधे, धन्यवाद।